हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं 5 या 6 दिन पहले इंडिया वापस आ गया था। अभी मैं गोवा में हूँ, अपने घर गोवा में हूँ। अपने घर में नहीं हूँ, अपने घर के पास एक होटल में रह रहा हूँ। अ, देखने में तो इसका कारण ये लगता है कि मेरे घर के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है। मतलब घर के छत खाली थी, उस पर लैंडलॉर्ड 2 कमरे बना रहे हैं और हमारे लिए ही बना रहे हैं। मतलब वो हमें ही देना चाहते हैं और हम भी नहीं चाहते कि कोई और आए वहाँ पे, क्योंकि नीचे हमारे पेट्स वगैरह सब रहते हैं। तो उस वजह से बहुत शोर हो रहा है और मैंने कई बार बताया आप लोगों को, मेरी नींद बहुत ही कच्ची है कि अगर मेरे सोते टाइम आगे से भी कोई गुजर जाए तो मेरी आँख खुल जाती है। तो वहाँ मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं 3 दिन में 2-2 घंटे ही सो पा रहा था और उस वजह से मुझे बुखार भी हो गया। और अभी मैं बिल्कुल फिट हूँ, ठीक हूँ एकदम। वो नींद ना पूरी होने की वजह से थोड़ा हो गया होगा, पर एक्चुअली में इट्स नॉट लाइक दैट। ये दिख रहा है ऐसा, पर ऐसा मैंने बहुत पहले कभी मेरे दिमाग में ये बात आती थी कि अ, अपने ही घर के पास आदमी होटल लेकर के भी रह सकता है। जिन दिनों मैंने सोलो ट्रैवलिंग का और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का नहीं सोचा था, मैंने बताया मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और आज वही चीज़ है कि मैं अपने घर के बिल्कुल पास में एक होटल लेकर के मैं होटल में रह रहा हूँ। कल बच्चे भी आए थे, रात को हमने यहाँ पे साथ में डिनर किया और वो सुबह चली जाती है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, अभी वो थोड़ी देर में आ जाएगी। ये सब चल रहा है। कुछ अजीब भी लग रहा है, पर ऐसा कोई बहुत ज़्यादा अजीब नहीं लग रहा है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कोई अलग काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। ये चीज़ें मैंने कभी ना कभी सोची थी जो आज घटित हो रही है मेरे साथ। तो इसलिए मेरे को कोई बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ कि बड़ा अलग लग रहा है। पर जैसा मैं हर बार अब बोलता हूँ कि भी अब मैं एक जगह रहने के लिए, एक जगह पर रहने के लिए नहीं बना हूँ, एक तरह के लोगों के बीच रहने के लिए नहीं बना हूँ, एक जैसे विचारों को ढूंढने के लिए नहीं बना हूँ। मेरे विचार भी लगातार बदल रहे हैं और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं संवेदनशील हूँ। मेरी ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो बहुत तेज है और मैं क्रियाशील प्रगतिशील प्रगतिशील व्यक्ति हूँ। बहुत सारे लोगों में भी ये सेम गुण होते हैं, बस वो उसको यूज भौतिक जीवन में करते हैं। मैं उसको भौतिक जीवन में बहुत कम यूज करता हूँ। अभी लोगों का सवाल यही होता है कि भी आप ये पैसा कहाँ से ला रहे हो, ला रहे हो। मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं कभी नहीं सोच रहा हूँ। जब नहीं थे पैसे या मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहा था, मैं तब भी नहीं सोच रहा था, मैं आज भी नहीं सोच रहा हूँ। अब कोई माने या ना माने, देखो वो क्या मानेगा क्या नहीं मानेगा वो उसके हाथ में, मैं उसमें उसकी राय नहीं चेंज कर सकता। पर जो वैचारिक लोग हैं, जो कि बहुत कम है, बहुत ही कम है, वो समझ सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी आदमी को अगर अपने आप को अपग्रेड करना है तो उसको अकेले रहना पड़ेगा। और यहाँ पर अकेले का भी अब पैरामीटर बहुत बढ़ता जा रहा है। जैसे मेरा एक ऑरा है, हर आदमी का एक ऑरा होता है। उस मैं नहीं चाहता कि उसके अंदर कोई आए, कोई भी। कुछ लोगों को मैंने अपनी मर्जी से इजाजत दी है कि वो आ सके उस ऑरा में, तो उसके लिए मेरे को अपने साथ समझौते करने पड़ते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत खास थे। तो वो भी धीरे धीरे 4, 3, 2, 1 ऐसे बचे। अब घट घट गए वो भी। जब मैं बोलता हूँ कि भी मेरे आसपास के लोग मेरी कदर नहीं करते हैं, तो वो लोग क्या समझते हैं कदर करने का मतलब कि हम ख्याल नहीं रख रहे हैं, टाइम पे खाना दे दे, टाइम पे जो भी चीज़ इसको चाहिए वो मिल जाए, ये सब चीज़ें वो सोचते हैं। मैं जब कदर करने की बात करता हूँ, मैं वैचारिक लेवल पर बात कर रहा हूँ। तो वो वो लोग कोशिश करते हैं, पर उनका देखने का दृष्टिकोण ही बिल्कुल अलग है ना। आप लोग भी अपने ऊपर निवेश करते हो, पैसा इन्वेस्ट करते हो, पैसा कमाते हो पहले बहुत सारा, फिर अपने ऊपर भी तो खर्च करते हो ना, इन्वेस्ट करते हो ना। तो आप किन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो? आप महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, आप गाड़ियां अपग्रेड करते हो, अपनी कार अपग्रेड करते हो, अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अपग्रेड करते हो, अपना घर चेंज करते हो। ये कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, किसी का कुछ खर्चा है, किसी का कुछ खर्चा है, कोई शॉपिंग करता है, कोई रोज खाना खाने बाहर जाता है। ये सब चीज़ों का मेरा खर्चा नहीं है, या शायद आप लोगों के मुकाबले 5% होगा। तो वो जो 95% पैसा बच रहा है, वो मैं अपने ऊपर जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ वैचारिक तौर पे। तो वैचारिक तौर पे के लिए मेरे पास दो रास्ते, या तो मैं चले जाऊं हिमालय पे, या मैं भीड़ के बीच में ही एक ऐसा माहौल बनाऊं
जहाँ पर मैं आराम से रह सकूँ। आपके घर के बाहर जितनी मर्ज़ी भीड़ हो, अगर आप अपने कमरे में आराम से मज़े में हो, तो आपको उस भीड़ में क्या फ़र्क पड़ता है? अब उस भीड़ में रह के एक आदमी को जितना बड़ा कमरा चाहिए, जितना स्पेस चाहिए, उससे तो एक आदमी की शरीर की ज़रूरत से तो ज़्यादा स्पेस होता है कमरे में। अभी मैं अपने घर में भी डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। मेरा ध्यान भटकता नहीं है, बँटता है। मेरा ध्यान भटकता नहीं है क्योंकि मेरे अंदर एकाग्रता बहुत है, कंसंट्रेशन पावर, डेडिकेशन पावर बहुत है। बँटता है जैसे टॉनी, जेरी, मिली, ये स्मोकी, डोडो, इन सब जानवरों के ऊपर बँटता है। बच्चे हैं, क्या बनेगा, क्या खाएगा, वो आपस में क्या बात कर रहे हैं, कान मैं ना भी चाहूँ तो भी मेरे कान में तो बात आएगी ना, तो वो बँटता है। अब जो लोग जानते हैं कि विचार कितना महत्व रखता है, वो लोग समझते हैं, वो जानते हैं कि अरे ये तो कुछ भी नहीं खर्च कर रहा है अपने ऊपर, और करना चाहिए। मतलब मैं होटल में कमरा लेके भी रहूं तो मैं रहता हूँ, जब दुबई में भी रहता हूँ या कहीं पर भी, तो मेरा सिंपल सा है कि हाउसकीपिंग ने भी कब आना है ये मैं डिसाइड कर देता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि बोल दिया कि आ जाओ। मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरे ऑरा में कोई भी आए, और कोई भी हाउसकीपिंग वाला नहीं आएगा। कुछ पर्टिकुलर ही आएंगे जिनके चेहरे पे से पॉजिटिविटी झलकती है। जितने पैसे मैं रसल खेमा में उस होटल के देता हूँ, उससे कम या उससे थोड़े बहुत ज़्यादा में बहुत अच्छे होटल भी मिल जाते हैं। पर एक तो मैं पैराडॉक्स ऑफ चॉइस का शिकार नहीं हूँ, पसंद का विरोधाभास नहीं है मेरे अंदर। अगर एक जगह ठीक है तो ठीक है, उसका अपग्रेड वर्जन ट्राई करने के नाम पे मैं भटकता नहीं हूँ। मैं वहां पर खुश हूँ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उससे बेहतर जगहें जितनी मर्जी हो, मुझे उसे मतलब नहीं, मैं पूरी धरती एक्सप्लोर नहीं कर सकता। तो पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना बहुत जरूरी है। जहां मुझे लग जाए कि यार ये स्टाफ नेगेटिव है या यहाँ की वाइब्स नेगेटिव है, वहां पर मुझे आप डिस्काउंट दे दो, सुविधाएं दे दो, मैं नहीं रुकने वाला। तो अब देखो किस जगह पर जाके पहुंचेंगे, किस गली जा रहे हैं, कहाँ रुकेंगे। अभी तो मैं आराम से साक्षी भाव में हूँ, दृष्टा हूँ। आप लोग या तो दृश्य हो या दर्शक हो। मैं कभी दर्शक भी था, हालांकि दर्शक में ज्यादा रहा नहीं, बहुत छोटा दौर ही, छोटा वक्त ही रहा मैं दर्शक। दृश्य रहा मैं हमेशा। तो या तो दर्शक या दृश्य, दृष्टा नहीं कभी बना। अभी मैं पिछले कई टाइम से दृष्टा बना हूं। मतलब मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि जिंदगी मेरे साथ क्या कर रही है, मैं जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ, आराम से देख रहा हूँ। जो हो रहा होने दो, विटनेस बन रहा हूँ, केवल गवाह, साक्षी। तो मजेदार है जिंदगी। किसका रास्ता देखे ए दिल ऐसा ताई। तो कभी एक्सपेरिमेंट करके देखो अपने साथ। आए हैं कई लोग, आए हैं जिन्होंने कहा है कि पहले तो हमने कई महीने लिए आप लोगों की आपकी बातें समझने में, फिर विरोधाभास हुआ, फिर सहमति आई, अब आपकी जैसी जिंदगी जी रहे हैं। कई लोगों ने तो अपना ड्रेसिंग सेंस तक बदला, मुझसे मिलने आए या मेरे जैसे कपड़े पहन के, निक्कर टी शर्ट। तो ठीक है। एक्चुअली में वो मैंने नहीं खोजी है, मेरा कोई ड्रेस कोड नहीं है। हमें कपड़े वो पहनने चाहिए जो सिर्फ तन तो ढक सके, क्योंकि हम संसारिक प्राणी हैं, और बॉडी कंफर्टेबल रहे। तो लूज ढीले ढाले कपड़ों में आपको मालूम है ब्लड सर्कुलेशन बॉडी का अच्छा रहता है, कपड़ों का तनाव नहीं रहता आपके शरीर पर। इसीलिए मेरा वो जो सस्ती टी शर्टें होती, डी कैथलॉन से लाता हूँ, 150-200 रुपए वाली टी शर्टें। ये भी 350 की टी शर्ट है, डी कैथलॉन से ही ली है, 350 या 450 की, वो भी काफी टाइम हो गया। तो मतलब जो कपड़े ठीक ठाक से रहे। कुछ लोगों को लग रहा है कि अरे यार ये कंफर्टेबल जोन की वजह से है यहाँ। तो हर आदमी देखो, मालूम क्या है, मैं आप लोगों को समझा नहीं सकता, मैं आप लोगों के आगे स्टेटमेंट दे सकता हूँ। क्योंकि तर्क से मैं आपको जीत तो लूंगा, पर मैं तर्क से मैं नहीं, मैंने गलत बोला। मैं तर्क से आपकी बोलती बंद कर सकता हूँ, पर आपको जीत नहीं सकता। तर्क से आपको, आपके तर्क को काट दूंगा,
आपके पास जवाब देने को नहीं बचेगा, पर आप सहमत हो जाओगे ये जरूरी नहीं है। मैं आपको जीत नहीं सकता। तर्क के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि तर्क से आप लोगों को जवाब दे सकते हो, उनकी बोलती बंद कर सकते हो, पर उनको सहमत नहीं कर सकते, उनको जीत नहीं सकते। तो आप लोगों ने जो राय बनाई है, मैं उस पर अपने तर्क वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे मालूम है कि तर्क का लिमिटेशंस है। आप खुद किसी चीज को समझोगे ज्यादा बेहतर है। लोग समझ ही नहीं पा रहे। अब आज भी एक कमेंट आया कि आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप खर्च कर रहे हो, आप अपने ट्रैवल होटल ये सब पे खर्च कर रहे हो, पैसा कहाँ से आ रहा है? या तो आप हिपोक्रेटिक हो, मतलब पाखंडी हो, नकली हो, झूठ बोल रहे हो, या फिर आप पैदा ही रईस हुए। आप सोचो मुझे कि मैं क्या जवाब दे सकता हूँ इसका, और मैं क्या जवाब दूं। अभी तर्क दूंगा 2 मिनट में सारे जवाब की धज्जियां, सारे सवालों की धज्जियां उड़ा दूंगा। कितनी देर लगेगी आपको मालूम है मुझे? इस तरह के सवालों को तर्क से जवाब देने में मुझे कितनी देर लगेगी? पर उससे वो आदमी सहमत नहीं होगा, क्योंकि निकम्मापन है हमारे दिमाग में। वो आदमी साल 1.5 साल जाकर के पहले के वीडियो नहीं देखेगा कि ये पहले नहीं था पैसा, तो फिर पैसा कैसे आया। ये उस समय फिलॉसफी पढ़ रहा है, ह्यूमन बिहेवियर पढ़ रहा है। ये मतलब मोटी बात ये कि अपने आप को अक्लमंद बनाने के ऊपर काम कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा है, समझदार बना रहा है। तो कौन सी किताब में आप लोगों ने पढ़ा कि कोई व्यक्ति अगर समझदार होगा तो उसका पैसा नहीं आएगा? पैसों को लेके नहीं डर रहा है। यूट्यूब पर वीडियो बनाता है, यूट्यूब को गाली देता है। जिस आदमी से पैसा लेकर के उसके प्लेटफॉर्म का नाम बताता है, उसकी भी धज्जियां उड़ा देता है। ये निडरता कहाँ से आती है? क्या पता वो मुझे कल को बोले, चलो निकल, तू हमारे बारे में, हमसे पैसा लेके हमारे बारे में गलत बोलता है, नहीं दे रहे थे को पैसा। ये भी तो हो सकता है ना? कितने ही लोगों ने मेरे खिलाफ चैनल बनाए हैं, या चैनल पर वीडियो बनाते हैं, वो उस कंपनी के साथ भी जुड़े हुए हैं, वहां कंप्लेंट करते रहते हर दूसरे दिन मेरी। ये निडरता कहाँ से? पर फिर भी आप लोगों के मन में सवाल है। तो वही है कि तेल के कुएं हैं। उसने लिखा आप हिपोक्रेटिक हो। मैंने कहा हाँ, आप सही बोल रहे हो, मैं हिपोक्रेटिक हूँ। बेवकूफ लोगों को और बेवकूफ बना रहा हूँ, और बेवकूफ व्यक्ति को बेवकूफ बनाना कोई अपराध नहीं है। मतलब पैसा हमारे दिमाग के अंदर कितना घुस चुका है कि हमें रियलिटी नहीं दिख रही है। सोशल मीडिया की ये रील, छोटे वीडियो, शॉर्ट वीडियो, वल्गर कॉमेडी, इंटरटेनमेंट वाले कंटेंट ने हमारे दिमाग को इतना भ्रष्ट कर दिया, इतना मंदबुद्धि बना दिया कि हमें और रील और रियलिटी में फर्क भूल गए हम। हमें हर चीज नकली, पाखंडी लगती है। कितना आसान था ये कहना कि अरे आप तो हिपोक्रेटिक हो। अरे आप मुझे हिपोक्रेटिक मानो, बदचलन मानो, बेईमान मानो, उससे मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? पर इससे आपकी जजमेंट पावर मालूम पड़ती है कि क्या इस आदमी की समझ होगी। अब मेरी तो जिंदगी खुली किताब है। कुछ चीजें जो मैं आप लोगों से, बहुत 10% चीजें जो मैं नहीं बताता हूँ, छुपाता भी नहीं हूँ, नहीं बताता हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि मेरे परिवार और मेरी सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजें हैं। अब मैं यहाँ पर कोई मुझे बोले जी मैं बैंक स्टेटमेंट दिखा दूं या बैंक अकाउंट नंबर बता दूं, क्या होगा? आपको मालूम है हर 10 कदम पर तो हैकर बैठा है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से कई चीजें नहीं बताता हूँ मैं। बाकी 95% मेरी लाइफ खुली किताब है। आप कुछ भी सवाल पूछो। कितने लोगों को देखा है आपने कि कोई यूट्यूब पर, मुझे आप एक आदमी बताओ जो आदमी लाइव आता हो, 2-3 घंटे बैठता हो और आप लोगों के हर तरह के सवाल के जवाब देता हो। एक आदमी बता दो। लोग आते हैं लाइव, पसंदीदा सवालों को पिक करते हैं। कुछ लोग सुपर चैट वाले ही सवालों को पिक करते हैं। मुझे कसिनो वाले मेरे चैनल पर कितने लोग बोलते हैं आप ये चीज बता दो, वो चीज बता दो, क्योंकि वो चीज हम दूसरों से पूछते तो वो 2,000 रुपए मांगते हैं, और वो ऑलरेडी लाखों कमा रहे हैं। क्या करेंगे इतना पैसा? मैं वो चीजें सारी फ्री में बताता हूँ। तो मैं ये हैरान होता हूँ कि मतलब इंडिया के अंदर पैसा कितना घुस चुका है आदमी के दिमाग में। कोई मानेगा कि मैं लाइब्रेरी फ्री में चला रहा हूँ? एक आदमी की मंथली सैलरी नहीं होती जितनी, उससे ज्यादा तो मेरे को इसको मेंटेन करने में खर्च आ रहा है, और अभी और लाखों रुपए लगने हैं। तो कल को आएंगे लोग, अरे नहीं नहीं इसके पीछे भी कोई चाल होगी, ये तो बेवकूफ बना रहा है, ये कर रहा है। क्योंकि इतना मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, हमारी लोगों को ऊपर ट्रस्ट करने की क्षमताएं खत्म हो चुकी है। इंटरनेट पर नकली दुनिया है, ये बात सच है, पर सारी नकली दुनिया है ये भी बात सच नहीं है, ये गलत है पूरी तरह। और ये चीज मैंने पाई थी अपनी
ट्रैवलिंग के दौरान, साइकिल जर्नी के दौरान कि नहीं, ये सारी दुनिया भ्रष्ट नहीं है, सारे लोग बेईमान नहीं है, हाँ मैक्सिमम हो सकते हैं। अब मुझे मालूम है कि मुझे किस तरह की ज़िंदगी चाहिए, मैं किस तरह की ज़िंदगी में सुकून से रह सकता हूँ, आत्ममंथन कर सकता हूँ, अपने आप से बात कर सकता हूँ। अब ये बातें जब जब आपकी सवाल शुरू ही पैसे पर होता है और पैसे पर ही खत्म होता है, तो मैं क्या बात करूँगा आप लोगों से या ऐसे लोगों से? तो इसके लिए फिर मुझे अकेले रहना पड़ता है, क्योंकि मैं अपने आप से पैसों की बात नहीं करता हूँ। जब मैं अकेला होता हूँ, तो मैं अपने आप से ये बात नहीं करता हूँ कि यार पैसा जो आया है उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, या ये पैसा नहीं आएगा तो क्या करना है, कल और पैसा कहाँ से आएगा। मैं मेरे साथ पैसों की बात नहीं करता हूँ। मुझे नहीं मालूम मैंने आखिरी बार पैसे को इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कब बनाई थी। मैंने आखिरी बार कोई बिजनेस शुरू करने की बात कब करी थी, मैंने आखिरी बार अपने पैसे को बढ़ाने की, इनकम को बढ़ाने की कब सोचा था, मुझे नहीं मालूम। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे पास अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, या एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है तो मैं उसको ले नहीं रहा हूँ। केवल मैं उनके बारे में सोचता नहीं हूँ, बात नहीं करता हूँ। मैं मनी सेंटर नहीं हूँ, मुझे मतलब वो पैसा आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है ठीक है। उस पैसे को लाने के लिए मैं कोई प्रयास नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है ऐसा। अब जब मैं ऐसा कर रहा हूँ और उसके बावजूद भी मेरा पैसा, मेरे को अगर कोई आ रहा है स्पॉन्सरशिप का दे रहा है, या मेरे कोई इन्वेस्ट किया हुआ पैसा डबल ट्रिपल हो रहा है, तो मैं उसमें क्या करूं? मैं आप लोगों के सामने अच्छा बनने के चक्कर में मना कर दूं, या फटे कपड़े पहन के घूमता रहूं? मेरा को मन करेगा मैं 3,000 वाला भी टी शर्ट पहनूंगा। अभी मेरा 300 वाली से काम चल रहा है, मैं खुश हूं तो मैं 300 वाली में खुश हूँ। लोग बोलते हैं न्यूनतम वादा। आप ये समझो कि ये जो रूम है, मैं इससे 10 गुना महंगा रूम अफोर्ड कर सकता हूँ, पर मैं क्यों रुका हूँ फिर इसमें? मैं तो और लग्जरी रूम में रह सकता हूँ, अफोर्ड कर सकता हूँ बड़े आराम से। जरूरत क्या है? क्योंकि जितनी जरूरत है वो जरूरत इस कमरे से पूरी हो रही है। अब मेरे पास इसके अलावा जितना मर्जी पैसा हो, मैं जबरदस्ती इसका अपग्रेड कमरा क्यों लूं? अगर मेरी रिक्वायरमेंट्स, मेरी जो जरूरत है, जिस चीज के लिए मैं अपने घर से निकल के होटल में आया, वो जरूरत मेरी इस कमरे से पूरी हो रही है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई बहुत महंगा कमरा भी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, या कोई बहुत महंगा कमरा कमरा 90% डिस्काउंट में मिल रहा है, मुझे नहीं जरूरत। मेरे यहाँ पे जरूरत पूरी हो गई। ये जो बिना मतलब भौतिक दौड़ है ना, मैं उससे बचने की कोशिश करता हूँ। अब चक्कर क्या है कि मेरी अपने घर में मेरे घर वाले जो भी हैं, अब उनका भी एक एंगल है देखने का, दृष्टिकोण है किसी भी चीज को देखने का, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने का, और ज्यादातर वो एरिया, वो ऑब्जर्वेशन भीड़ जैसा ही है। क्योंकि मैंने कभी भी उन पर अपने विचार थोपे नहीं, उनको समझाया, बताया, एक्सप्लेन किया, सब कुछ किया, पर थोपे नहीं कि तुम्हें यही करना है। पर वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम भीड़ के बीच में रहना या उनका ज्यादा संपर्क में आना। काफी बदलाव किए उन्होंने, ऐसा थोड़ी कि नहीं किए, पर वो बदलाव मेरे लिए अब ना काफी, क्योंकि मेरी स्पीड बहुत तेजी से आगे जा रही है। तो ये वीडियो ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा चलो बनाता हूँ, क्योंकि कमेंट आया था सुबह ये वाला कि भाई आप हिपोक्रेटिक को इतना पैसा कहाँ से आ रहे हो, आप इनकम सोर्स बताओ और एक सेंसेबल वीडियो बनाओ। मैं उस आदमी के का नौकर थोड़ी हूँ कि मैं उसको ये बताता फिर आप लोग कौन हो, हु आर यू, आप अकाउंटेंट हो मेरे, कि आप मेरे से पूछोगे इनकम सोर्स बताओ और मैं बता दूंगा? और मैं बताने को तैयार हूँ, मुझे ये बता दो कि मेरी कमाई का जरिया जानने से आपके जीवन में क्या बदलने वाला है, क्या बदल जाएगा? मैं कितना कमाता हूँ इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? आप शाहरुख खान की इनकम सोर्स जानते हो ना, कि वो पिक्चरों से पैसा कमाता है, या पिक्चरें बना के, प्रोड्यूस करके, या एक्टिंग करके। तो आपके जीवन में क्या बदल गया? क्या बदल गया? ये कितनी टुच्ची बात है कि आप किसी से क्या पूछ सकते हो और आप पूछ क्या रहे हो? कि अपनी इनकम सोर्स बताओ। आप मेरी जिंदगी में क्यों झांक रहे हो? मैं जो बात कर रहा हूँ आप उसको या तो एक्सेप्ट करो कि भाई बात सही है, काम आ सकती है हमारे जीवन में, या बकवास कर रहा है, बेकार है, खारिज करो। ये कहाँ से आ रहा है पैसा, होटल का पैसा कहाँ से आ रहा है, यहाँ क्यों रुका, वहां क्यों नहीं रुका, इंडिया इंटरनेशनल, एक आदमी ने बोला इंटरनेशनल ट्रैवलिंग क्यों करता है, इंडिया में ट्रैवलिंग कर। अरे इंडिया में 13 स्टेट में मैं साइकिल चला चुका हूँ, काठमांडू से दिल्ली तक आया हूँ, उसमें मैंने 5 स्टेट कवर किए हैं। उससे पहले मैंने इंडिया में भी ट्रैवलिंग की है। नहीं तो यहाँ क्यों नहीं गया, वहां क्यों नहीं गया, वो इंटरनेशनल क्यों कर रहा है? एक ने पूछा, बोला कि साउथ एशिया में क्यों घूम रहे हो, एशिया में क्यों घूम रहे हो? एक कह रहा है कि इंडिया से बाहर ही क्यों घूम रहे हो? और जब मैं इंडिया में घूम रहा था तो एक कह रहा था इंडिया में क्यों घूम रहे हो, बाहर भी तो जाओ। वो देखा ना बाप बेटे और गधे वाली कहानी। मैं यहाँ पर
व्लॉगर वो क्या होते हैं, ट्रैवल ब्लॉगर थोड़ी हूँ। देखो दोस्तों, मैं गोवा में होटल में रुका हूँ, ये होटल का किराया इतना है, होटल इस लोकेशन पे है, आप आना कभी, आपका फायदा होगा, और अगर इस वीडियो से आपका फायदा हुआ है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ये सब थोड़ी कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के साथ अपने एक थॉट शेयर करता हूँ, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो भी मैं जीता हूँ जिंदगी वो आपको दिखाता हूँ, लाइव भी और वीडियो के माध्यम से भी। आपको ये देखना है कि इस आदमी के जीवन से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमारे पास कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फायदा नहीं हो रहा है, इमीडिएटली छोड़ दो। फायदा हो रहा है तो और देखो कि कहाँ से फायदा हो रहा है। यह आदमी पैसा कहाँ से कमाता है, कितना कमाता है, ये क्यों नहीं करता है, वो क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, इससे क्या होने वाला है। यही सोच इंडिया को पीछे ले गई, मटेरियलिस्टिक। चलो खैर, बाकी अपनी अपनी मर्जी, जिसकी देखो, जिसकी जितनी सोच होती है, जितनी समझ होती है, वो उसी लेवल का ही सवाल पूछता है। साइकिल जर्नी के दौरान मैंने देखा था 99% सवाल ये आते थे, ये साइकिल कितने की है, आपको किसी ने दी है या आपने खरीदी है, आप ये जो जर्नी कर रहे हो कश्मीर टू कन्याकुमारी, इसके लिए क्या आपको सरकार पैसा देगी, इनाम देगी, कोई कंपनी ने स्पॉन्सर किया है, ये सब पूछते थे। 1% वो सवाल आता था जिसकी मैं इंतजार करता था कि आपने ये फैसला क्यों किया। जब कभी आपका मन उब जाता है, आप अनसिक्योर महसूस करते हो, आपको लगता है बेमतलब पंगा ले लिया, तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो। अभी तक आपके जीवन में क्या बदला है, जितनी भी आपने साइकिलिंग की है, आपको क्या लगता है कि आप क्या बदलाव होगा आपके विचार में। इस तरह के सवाल ही नहीं आते थे, 1% आते थे। 99% यही, जब पैसा नहीं मिल रहा तो कर क्यों रहे हो। कईयों ने तो ये भी कहा कि भी पैसा मिलता तो हम भी कर लेते। कई लोग क्या होता था, भीड़ में जैसे झिझकते थे मेरे से बात करने को, 2 4 10 लोग खड़े हैं तो वो 2 3 लोग आपस में बात कर रहे हैं, पता है साइकिल कितने की, कंपनी देती है इनको, कंपनी आपस में बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, कंपनी देती है इनको, बहुत पैसा मिलता है। ऐसे पैसा जब वो जाएंगे वहां पे, इतना लाखों रुपया मिलता है इनको, कंपनी पैसा देती है, कंपनी का प्रचार होता है। वो मैंने आगे एक वो लगा रखी थी इलेक्ट्रॉनिक बेल, तो कोई आके कहता था अरे ये जीपीएस है, सैटेलाइट में सीधा जाता है इन्फॉर्मेशन, ऐसे ऐसे, मतलब अपने आप ही। चलो वो तो गांव के छोटे छोटे गांव कस्बों से गुजरा था, नहीं थी ज्यादा नॉलेज। यहाँ तो मेरी कम्युनिटी पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड है, वो मटेरियलिस्टिक है, मनी माइंडेड है, वो मुझसे ये पूछ रहे कि बताओ पैसा कहाँ से आ रहा है, बताओ सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मैंने इतनी बातें शेयर करी हैं जो शायद बात आपके उनमें से कुछ बातें तो होंगी जो आपके जीवन में काम आ सकती हैं। उसमें कोई दिलचस्पी नहीं, पैसा कहाँ से आ रहा है। जब पैसा नहीं था तो पैसा तो है नहीं, यहाँ बैठ के ज्ञान झाड़ रहा है। कितने ही मेरे सब्सक्राइबर्स की बीवियां उनको बोलती थी। आज जो सब्सक्राइबर मुझसे मिलके कह रहे हमने आपसे ज्यादा केयरिंग आदमी नहीं देखा जो अपनी फैमिली की कोई इतनी केयर करता है, जबकि पूरी तरह आजाद है, आजाद विचार का आदमी है। तो सोचो आप क्या कर रहे हो। चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू।